सो हेलो एवरीवन, जैसे कि आज हम लोग को देखना था अगेन कैश बुक ही हम लोग को पढ़ना था। लेकिन कैश बुक में अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया था। हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने ये सीखा कि कैश बुक होता क्या है और सिंगल कॉलम कैश बुक कैसे बनता है। फिर हम लोग ने सेकेंड पार्ट में हमने देखा क्या कि कैसे डबल कॉलम कैश बुक बनता है। आज हम लोग को देखना है कि ट्रिपल कॉलम कैश बुक कैसे बनता है। कॉन्ट्रा एंट्री भी हम लोग ने स्टडी कर लिया था। तो ये जैसे कि एग्जाम्पल है थर्ड वाला। कल देखो एक सिंगल कॉलम कैश बुक बनाया, डबल कॉलम कैश बुक बनाया। आज हम लोग को क्या करना है, ट्रिपल कॉलम कैश बुक। तो ट्रिपल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट क्या होता है, इसमें देखो अमाउंट के हम 3 कॉलम बनाएंगे। अभी तक अमाउंट के कितने कॉलम बनाते थे, 2 कॉलम। जस्ट लाइक मैं इसी को सपोज कॉपी कर लेता हूँ। इसको यहाँ पे हम लोग पेस्ट कर लेते हैं, बेटर विल बी। सारी वैल्यू हटा देते हैं। अब यहाँ पे कैश बैंक के पहले एक कॉलम बना लेते हैं, दैट इज डिस्काउंट। ठीक है ना। तो डिस्काउंट का एक बना लेते हैं। ठीक है। कैश बुक, हालांकि लिखने की जरूरत है नहीं, वो तो सामने दिख रहा है कितने कॉलम है। तो 3 कॉलम कैश बुक आपका बन के रेडी। तो ये हम लोग को कैश बुक हमें बनाना है। अब इसमें अगर देखेंगे सबसे पहले, अगेन वही है, आप सभी को पता होना चाहिए, ये जो साइड है इस साइड को हम कहते क्या है, इस साइड को हम लोग कहते हैं रिसिप्ट, और इस साइड को हम लोग कहते हैं क्या, पेमेंट। तो देखिए दो साइड है, एक रिसिप्ट साइड और एक पेमेंट साइड। जब भी पैसा आएगा हमें रिसिप्ट साइड में दिखाना है, जाएगा तो पेमेंट साइड में दिखाना है। ठीक है ना। थोड़ा सा बस कॉम्प्लिकेट करता है वो कॉन्ट्रा एंट्री, उसको बस आपको ठीक से हैंडल करना है। अब हम लोग बात करेंगे डिस्काउंट के कॉलम में क्या होगा। देखो, अब डिस्काउंट के लिए मत सोचना डिस्काउंट मिलेगा तो यहाँ डिस्काउंट देंगे, तो यहाँ पे नहीं, वो रिसिप्ट और पेमेंट सिर्फ कैश और बैंक के लिए। यहाँ डिस्काउंट का कॉलम क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल कहीं से पैसा आ रहा है, आना था 12,000 रुपये, हमने उसे सपोज करो 11,900 रुपये लेकर के ख़त्म कर दिया। तो 11,900 लिया तो 11,900 लेकर के वहीं बगल में 100 रुपये डिस्काउंट दिखा देना। अब अगर किसी को पेमेंट कर रहे हैं, किसी को पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है ना, 20,100 रुपये देना था तो 20,000 दे के नक्की कर रहे हैं, तो 20,000 रुपये दिखा करके और डिस्काउंट वहीं पे 100 रुपये बगल में शो कर दो। बैलेंसिंग हम कैश और बैंक का करते हैं, डिस्काउंट के कॉलम की बैलेंसिंग करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। डिस्काउंट का बैलेंस हम नहीं करेंगे, जो इधर का टोटल आएगा यहाँ लिख देना, जो इधर का टोटल आएगा यहाँ लिख देना। तो बैलेंसिंग किसकी नहीं होती है, डिस्काउंट के कॉलम की बैलेंसिंग नहीं की जाती है ट्रिपल कॉलम कैश बुक में। ठीक है ना, यहाँ तक बात समझ में आया। अब एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है, डिस्काउंट अगर अलाउड होगा या डिस्काउंट मिल रहा होगा, सॉरी, डिस्काउंट मिल रहा होगा तो उसको हम कैश बुक के किधर दिखाते हैं, रिसिप्ट साइड में कि पेमेंट साइड में। आ गया ना तुम्हारा आंसर, रिसिप्ट साइड में, जो कि है गलत। क्यों गलत है, क्योंकि देखो तुमने बोला क्या डिस्काउंट रिसीव हो रहा है, तुमको लग रहा है डिस्काउंट मिल रहा है तो रिसिप्ट साइड में दिखा देंगे। अरे भाई डिस्काउंट यहाँ सिर्फ कैश और बैंक के लिए रिसिप्ट शब्द यूज हो रहा है, कैश और बैंक के लिए सिर्फ पेमेंट शब्द यूज हो रहा है। अगर डिस्काउंट मिल रहा है इसका मतलब किसी को पार्टी को पैसा दे रहे होगे, उसने कुछ छोड़ दिया तब मिल रहा है। तो डिस्काउंट अगर मिल रहा है तो सर किसे दिखाएंगे, कैश बुक के क्रेडिट साइड में। और डिस्काउंट अगर अलाउड होगा, डिस्काउंट दे रहे होंगे, तो वो कहाँ दिखाते हैं, जैसे किसी से पेमेंट लेना है, हमने 50 रुपये छोड़ दिया, तो पैसा लिया और कितना छोड़ दिया, 50 रुपये, तो वहीं बगल में 50 रुपये डिस्काउंट के कॉल में। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में बच्चे गलती कर देते हैं कि डिस्काउंट मिल रहा है तो कैश बुक के रिसिप्ट साइड में। अरे भाई कैसे कर सकते हो, डिस्काउंट है, कैश और बैंक नहीं है। कैश आ रहा है तो रिसिप्ट साइड में, कैश जा रहा है तो पेमेंट साइड में, लेकिन डिस्काउंट मिल रहा है
डिस्काउंट मिल रहा है तो इसका मतलब किधर दिखाएंगे, यानी किसी को पेमेंट कर रहे होगे तब ना डिस्काउंट मिल रहा होगा। किसी को डिस्काउंट दे रहे होंगे कब, जब हम पैसा ले रहे होंगे तो हम कुछ पैसा छोड़ रहे होंगे। कुछ समझे कि नहीं समझे? तो यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान रखना होगा। हाँ बिल्कुल, वो तो आपको पता ही, नॉमिनल अकाउंट। चलिए अब इस पे एक क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द ट्रिपल कॉलम कैश बुक 2024 मार्च फर्स्ट है। अब यहाँ पे देखो दे रखा है कैश का बैलेंस पहले से दे रखा है, कैश इन हैंड बैंक ओवरड्राफ्ट। कैश का बैलेंस पहले से दिया है 15,000 रुपीज। अब बताओ कैश का नेचर क्या होता है। सभी को पता है कैश एसेट है, एसेट का क्या बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस। तो ये डेबिट बैलेंस है कितना, 15,000, पहले से ओपनिंग बैलेंस दे रखा है। तो ओपनिंग बैलेंस अगर दे रखा है तो यहाँ पे 15,000 कैश में डेबिट साइड में लिख दो, 15,000 डेबिट बैलेंस है। यहाँ क्या लिखोगे, टू बैलेंस ओपनिंग है ना, ओपनिंग के लिए क्या शब्द यूज करते हैं, ब्रॉट डाउन, यानी कि ये साल के शुरुआत का बैलेंस है, फर्स्ट मार्च का, 1 मार्च 2024। क्लियर, ये ओपनिंग बैलेंस है। अब यहाँ पे कह रहा है बैंक ओवरड्राफ्ट है। बैंक का बैलेंस दिया है 6,000 रुपये, लेकिन साफ साफ समझाया बैंक ओवरड्राफ्ट है। आप सभी को पता है ओवरड्राफ्ट, पता है क्या होता है, ओवरड्राफ्ट इज अ लोन। बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब ज्यादा पैसा निकाल रखे हो, माइनस में तुम्हारा बैलेंस है। वैसे तो बैंक एसेट होती है, उसका ही बैलेंस डेबिट होना चाहिए, लेकिन ओडी है तो इसका बैलेंस क्रेडिट हुआ। कितने अमाउंट से, 6,000। यहाँ पे लिखोगे बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, किस डेट में, वही 1 मार्च 2024। तो ये हो गया क्लियर। कैश का डेबिट बैलेंस है, बैंक का क्रेडिट बैलेंस है। कैसे पता चला बैंक का क्रेडिट बैलेंस, मैं फिर से बोल रहा हूँ, बैंक में ओडी दिया है, अगर सिर्फ बैंक बैलेंस दिया होता तब हम उसको डेबिट में ही लिखते, लेकिन बैंक ओवरड्राफ्ट दे दिया, हमको पता है ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है, जो डिपॉजिट से एक्सेस अमाउंट हम विड्रॉ करते हैं। अब 1 लाख जमा है, निकाल लिए 1,20,000, तो 20,000 रुपये माइनस में चला गया ना, लोन हो गया ना तुम्हारे ऊपर। और लोन का बैलेंस, लोन है तो जाहिर सी बात है उसका बैलेंस क्या होगा, क्रेडिट होगा, डेबिट नहीं होगा। ठीक है, तो क्रेडिट साइड में लिख दिया। ये है ओपनिंग बैलेंस, तो ये ओपनिंग बैलेंस तो पहले उतारने का तरीका है। अब यहाँ पे दिया है सेकेंड क्वेश्चन की, गुड्स सोल्ड फॉर कैश 3,000। तो 3,000 क्या हो रहा है, कैश आ रहा है कि जा रहा है, आ रहा है। रिसिप्ट साइड में कैश के कॉलम में कितना होगा, 3,000 रुपीज। यहाँ क्या हो जाएगा, टू सेल्स अकाउंट, नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग गुड्स सोल्ड। ठीक है ना, बीइंग गुड्स सोल्ड हो गया। डेट देखिए यहाँ पे क्या रहेगी, 2 मार्च 2024। हो गया। अब अगला, पेड टू श्यामलाल ब्रदर्स बाई चेक। पेमेंट कर रहे हैं तो किस साइड रिकॉर्ड होगा, पेमेंट साइड में। वो भी कैसे, चेक से दे रहे हो तो बैंक से पैसा जा रहा है 3,400 रुपीज, 3,400 बाई श्यामलाल। डेट है आपका 3rd। बीइंग अमाउंट पेड, इसमें कोई दिक्कत किसी को, सिंपल है। अभी यही देखो नीचे लिखा है एंड डिस्काउंट रिसीव भी है 100 रुपीज, यानी उसे 3,400 रुपये दे रहे हैं और 100 रुपये डिस्काउंट भी वहीं पे मिल रहा है हमें। तो वही बगल में डिस्काउंट के कॉलम में नोट कर लीजिएगा। फिर से देखिए क्या थे, पेड टू श्यामलाल ब्रदर्स बाई चेक एंड डिस्काउंट रिसीव। पेड कितना किया है, 3,400 रुपये, डिस्काउंट कितना मिल गया है, 100 रुपये, यानी 3,500 देना होगा, बट हम 3,400 दे के नक्की कर रहे हैं, और 100 रुपये यहाँ पे क्या मिल गया, डिस्काउंट। तो वहीं बगल में डिस्काउंट के कॉलम में नोट कर लीजिएगा। यहाँ तक क्लियर सबको, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन, गुड्स सोल्ड एंड चेक रिसीव 2,800 रुपीज। तो गुड्स बेच रहे हैं और चेक मिल रहा है कितना, 2,800 का चेक मिल रहा है, तो यानी कि कहाँ पे आ रहा है, बैंक में पैसा 2,800, है ना। किस बात का पैसा आ रहा है, सेल्स हो रहा है, टू सेल्स अकाउंट। क्यों टाइप करें, दोबारा यहीं पे लिख देते हैं, नरेशन भी बीइंग गुड्स सोल्ड। लेकिन इस बार पैसा किससे आया है, चेक से आया है। डेट क्या है, 5
मार्च 24। किसी कोई दिक्कत इसमें? अब कह रहा है 6 को चेक रिसीव फ्रॉम मनीष। मनीष से चेक मिल रहा है 6 तारीख को 6200 का। तो चेक मिल रहा है तो अगेन किधर दिखाएंगे? रिसिप्ट साइड। 6200 रुपीज चेक मिल रहा है, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 6200। किससे मिल रहा है? टू मनीष। डेट क्या है? किस डेट को मिल रहा है हमें? 6 तारीख को। ये रिसिप्ट की एंट्री हो गया। बीइंग अमाउंट रिसीव, तो हमें अमाउंट मिला 6200 रुपीज चेक से मिल रहा है, इसलिए हम लोग किधर दिखा रहे हैं? बैंक के कॉलम में, रिसिप्ट साइड में। अगला अब कह रहा है कि 7th को इंडोर्स मनीष चेक, जो मनीष से चेक मिला था ना, उसे हमने इंडोर्स कर दिया इन फेवर ऑफ अंकित। नहीं समझे? अब सवाल उठता है सर ये इंडोर्स का मतलब क्या होता है? इंडोर्समेंट होता है चेक को ट्रांसफर करना। क्या होता है? चेक को ट्रांसफर करना। ये आप लोगों ने पढ़ा नहीं होगा, इंडोर्समेंट कहते हैं इसको। जैसे मनीष से चेक मिला 6200 का, सपोज मुझे 6200 रुपीज किसको देना था? अंकित को देना था। किसको देना था? अंकित को भी 6200 रुपीज देना था। अब हम वो चेक लेते हैं, फिर पैसा निकालते हैं, पैसा निकाल के फिर जाते कहाँ पे? फिर अंकित को देते। तो ये सब कॉम्प्लिकेटेड है, क्यों ना वो चेक सीधे ट्रांसफर कर दे अंकित को। तो क्या सर ऐसा हो सकता है? हो सकता है। हम लोग चेक को इंडोर्स भी कर सकते हैं। चेक को इंडोर्स कैसे किया जाता है? अगेन चेक की पीठ पर। किसकी पीठ पर? चेक के बैक साइड पे हम लोग क्या लिख देते हैं? लिख देते हैं कि द अमाउंट ऑफ दिस चेक इज ट्रांसफर टू अंकित, और वहां पे अपना साइन कर देते हैं। तो वो जो मनीष चेक हमारे नाम पे काटा है, लेकिन हमने उसे ट्रांसफर कर दिया किसके नाम पे? अंकित। अब अंकित सीधे अपने खाते में जमा करेगा, सीधे मनीष के खाते से कटेगा, उसके खाते में चला जाएगा, मेरे से कोई मतलब ही नहीं। यानी कि हमने चेक दे दिया किसको? अंकित को। कितने का? 6200। एक तरह से पेमेंट हो गया ना, मैंने दे दिया पैसा। और पैसा कैसे दिया? चेक, जो चेक आया था, जो बैंक में 6200 आ गया था, ये चला गया बैंक से। चला गया ना वो चेक, 6200 रुपीज चला गया। किसके नाम पे चला गया? किसको दे दिया मैंने? बाई अंकित। ठीक है। डेट, किस डेट को? 7th को। बीइंग चेक इंडोर्स्ड। हमने क्या कर दिया? चेक इंडोर्स कर दिया। ठीक है ना? तो इंडोर्स कर दिया किसके नाम पे? चेक जो आया था ना बैंक में, वो चला गया। समझ गए? इसमें कोई दिक्कत किसी को? चलिए, अब अगला क्वेश्चन क्या है? कह रहा है कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। बैंक में 6800 रुपये जमा कर रहे हैं, तो कॉन्ट्रा एंट्री हो गई। 6800 रुपीज अगर हम बैंक में जमा कर रहे हैं, तो बैंक में 6800 रुपीज रिसीव हो रहा है 6800, और हमारे कैश से जा रहा है कितना? 6800 रुपीज। नहीं समझे? बैंक में जो हम जमा करिए तो कॉन्ट्रा एंट्री है, बैंक में रिसिप्ट हो रहा है और कैश से पेमेंट हो रहा है, दोनों तरफ रिकॉर्ड होगा। इधर बैंक है तो इधर क्या लिखेंगे? टू कैश अकाउंट। इधर कैश है तो क्या लिखेंगे? बाय बैंक अकाउंट। डेट क्या है? 9 तारीख, 9th मार्च 24। यहाँ पे भी सेम डेट होगा। नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग कैश डिपॉजिटेड। यही सेम नरेशन यहाँ होगा। अब ये दोनों एक ही एंट्री है ना, अलग अलग तो एंट्री है नहीं, तो क्या कर देंगे? कॉन्ट्रा का सिंबल लगा दीजिएगा। एलएफ वाले कॉलम में कॉन्ट्रा का सिंबल ऐसे इंडिकेटर रहेगा कि हाँ भाई ये कॉन्ट्रा है, दो एंट्री नहीं है, एक ही एंट्री है। चलिए, तो यहाँ तक हो गया सर, 9th नंबर तक। अब 9th के बाद वो 10th क्या कह रहा है? चेक रिसीव फ्रॉम अविराम एंड डिपॉजिट द सेम इनटू बैंक बाय अलाउइंग डिस्काउंट 50 रुपीज। तो किससे चेक मिल रहा है? अविराम से चेक मिल रहा है, और उसको उसी दिन हमने अपने बैंक में जमा भी कर लिया
और 50 रुपये क्या दिया जा रहा है, डिस्काउंट अलाउ किया जा रहा है। यहाँ पे चेक कितने का मिला ये तो लिखा नहीं है, टोटल अमाउंट उसका कितना था 3600। तो 3600 हम जाहिर सी बात हम चेक रिसीव तो कर रहे हैं और उसको डिस्काउंट दे रहे हैं 50 रुपये, यानी हमें चेक कितने का मिल रहा होगा 3550। नहीं समझिए, अविराम से लेना कितना था 3600, हम उसे 50 रुपये छोड़ करके बाकी का हमने क्या कर लिया, चेक रिसीव कर लिया। यानी हाथ में कितना आ रहा होगा, तो कहाँ आ रहा है, कैश आ रहा है कि बैंक में आ रहा है, बैंक में आ रहा है। और कितना छोड़ दिए हम लोग, 50 रुपये, वहीं बगल में डिस्काउंट के कॉलम में टू अविराम। चेक आया सीधे मेरे बैंक में आया, सीधे रिसिप्ट बैंक में हुआ। बैंक डिस्काउंट थोड़ी ना दिया है, हम डिस्काउंट दिए, हम उसको छोड़े ना, हमें उसे लेना था 3600 रुपये, बट हम कितने का चेक लिए उससे, हम उसे यानी चेक कितने का लिए होंगे, 3550 का ही लिए, 50 रुपये उसको छोड़ दिए, उस डिस्काउंट में चला गया बगल में। अब अगला, अंकित इन्फॉर्म्स दैट मनीष चेक इज डिसऑनर। अरे बाप रे, ये तो बड़ा गंदा काम हो गया। हमें मिला था मनीष से चेक, हमने अंकित को दे दिया था। अब अंकित ने जब अपने बैंक में जमा किया पैसा निकालने के लिए, तो पता क्या चला, मनीष का चेक बाउंस हो गया, डिसऑनर हो गया। ठीक है ना, तो अब क्या होगा, मनीष चेक हमें वापस, अंकित चेक हमें वापस करेगा, हम भी उठा के किसको दे देंगे, मनीष को। ठीक है, तो चेक हमारे पास वापस आएगा, कितने का चेक वापस आएगा, 6200। तो 6200 का चेक आ रहा है, तो इसलिए हम लोग बैंक में रिसीव कर रहे हैं। एक मिनट, ये नरेशन इसका नहीं लिखे हम लोग, बीइंग अमाउंट रिसीव। अब अगला हम लोग कर रहे हैं चेक डिसऑनर की, चेक डिसऑनर हो गया है, चेक डिसऑनर हुआ है कितने का, 6200, अंकित से वापस आ रहा है 6200 का चेक, है ना, किससे मिला, टू अंकित। और हम ये 6200 रुपीज़ जो आया है बैंक में, ये वापस हम भेज देंगे, किसको दे देंगे, फिर मेरे बैंक से चला भी गया, किसको चला गया, बाई मनीष को। आया चेक 6200 का, किससे, अंकित से, हमने उठा के किसको दे दिया, मनीष को। बस यही एंट्री होगी। इसमें कोई ऐसा मेंशन है क्या, यहाँ पे डिसऑनर चार्ज के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दी, इसलिए हम लोग नहीं कर रहे, वरना होता तो करते। और डिसऑनर चार्ज वैसे भी मेरा नहीं कटता, किसका कटता, अंकित का और मनीष का कटता। ठीक है, बीइंग चेक डिसऑनर, स्पेलिंग क्या है डिसऑनर की, चलो, बीइंग चेक डिसऑनर। यहाँ पे भी सेम नरेशन होगा, बीइंग चेक डिसऑनर, डेट क्या है 11 को। ये एक तरह की क्या एंट्री हो गई, कॉन्ट्रा हो गई ना, एक ही एंट्री है, दोनों तरफ रिकॉर्ड किया गया। हाँ, बैंक टू बैंक ही हुआ था, मतलब घूम फिर के एक ही एंट्री दो जगह रिकॉर्ड की गई है, इसलिए कॉन्ट्रा बन गई। अगला, सेल्स मेड बाई चेक, 3200 आ रहा है चेक से, सारा ट्रांजैक्शन तो चेक बैंक से ही हुआ है, 3200 रुपीज टू सेल्स अकाउंट, बीइंग गुड्स सोल्ड, डेट क्या है 12th। ठीक है, ये हो गया हमारा, इसमें किसी को दिक्कत नहीं ना, पैसा आ रहा है ना चेक से। अगला है कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक, ये कॉन्ट्रा है, ये क्या है, कॉन्ट्रा हो गया, कैश बैंक से निकाल रहे हैं, निकालेंगे तो कैश क्या होगा, आएगा, एक मिनट, अब देखिए निकालेंगे तो कैश क्या होगा, आएगा, कैश कितना रिसिप्ट हो रहा है 1800
और बैंक से जाएगा कितना, 1800। यहाँ पे कैश है तो यहाँ क्या लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट नरेशन बीइंग कैश विदड्रॉ, डेट 15। यहाँ पे क्या है, बैंक है तो क्या लिखेंगे, टू सॉरी बाई कैश अकाउंट, बाकी डेट सेम रहेगा, नरेशन भी सेम रहेगा, सिंबल लगा देंगे किसका, कॉन्ट्रा का, इट इज ऑल्सो कॉन्ट्रा एंट्री। ठीक, 15 के बाद लास्ट है ये, पेड टू किरण बाई चेक, 3000 का चेक जा रहा है, किसको जा रहा है, किरण को, बाई किरण, डेट है 25, बीइंग अमाउंट पेड, हो गया, दैट्स इट, कहानी खत्म। अब बैलेंसिंग किया जाए। बैलेंसिंग सबसे पहले तो डिस्काउंट को तो बैलेंसिंग करना नहीं होता है, सिंपल टोटल कर दीजिए इन दोनों को। यहाँ का टोटल कितना आएगा, सिंपल सम करते, हालांकि एक ही अमाउंट है, फिर भी लाओ यहाँ तक कर लेते हैं। यहाँ का 50 आएगा और इस साइड का, ठीक। इसको बैठ के बैलेंसिंग में, डिस्काउंट का कॉलम बैलेंस नहीं किया जाता। अब हम कैश का बैलेंस करेंगे। अब तो कैश का किधर का टोटल दिख रहा है, डेबिट का कि क्रेडिट का, डेबिट का अधिक है, डेबिट का कैश कॉलम अधिक है कि क्रेडिट का कैश कॉलम अधिक है, डेबिट का ही अधिक दिख रहा है। तो डेबिट को पहले टोटल करते हैं, इक्वल टू सम, इधर भी सेम अमाउंट लिखेंगे 19,800, डिफरेंस कितने का आया, इस 19,800 में से माइनस कर देंगे सम ऑफ क्रेडिट साइड, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा, बाई बैलेंस कैरिड डाउन, किस डेट में करेंगे, 25 को। तो यहाँ पे हम लोग बैलेंस कर रहे हैं, 13,000 आ रहा आपका कैश का बैलेंस। अब बैंक का बैलेंस करते हैं, बैंक में किधर का टोटल अधिक दिख रहा है, होप सो डेबिट का ही टोटल अधिक होगा, बहुत ज़्यादा कोई खास फर्क नहीं है, लेकिन चलिए करते हैं। 28,750, यहाँ पे भी सेम होगा, 28,750। अब डिफरेंस निकालेंगे, इस 2850 में से माइनस कर देंगे सम ऑफ क्रेडिट साइड, 2150 का फर्क आ रहा है, यानी कि हमारे बैंक में बैलेंस कितना है, 2150। तो ये देखो, इस 3 कॉलम कैश बुक से हमें दोनों चीज़ पता चल गई, कैश का बैलेंस भी और बैंक का भी बैलेंस। अब यही क्लोजिंग अगले दिन का क्या होगा, 26 तारीख का क्या होगा, ओपनिंग बैलेंस होगा, ठीक है ना। अब अगर देखोगे तो 15,000 ओपनिंग शुरुआत किए थे, 15,000 बैलेंस है, इस समय बैलेंस कितना है, 13,000 घट गया। और बैंक में तो माइनस में चल रहा था 6,000, अभी इस समय पॉजिटिव है कितना, ये तो डेबिट बैलेंस है ना, ये पॉजिटिव बैलेंस हो गया 2150 रुपये। तो ये था क्वेश्चन कैश बुक का, 3 कॉलम कैश बुक। क्या कह रहे, पॉजिटिव हो गया क्योंकि ये डेबिट बैलेंस है। एसेट का बैलेंस क्या होता है, डेबिट, जबकि ये कौन सा बैलेंस था, ये क्रेडिट बैलेंस था, ये ओपनिंग बैलेंस था। हाँ, ये क्रेडिट बैलेंस था ना, और ये डेबिट बैलेंस था। डेबिट बैलेंस एसेट होता है और क्रेडिट बैलेंस माइनस में लाइबिलिटी। और इस बार देखो, कैश और बैंक का दोनों का ही क्या आया है, डेबिट बैलेंस आया है, यानी डेबिट का टोटल अधिक आया है इस बार, इस बार क्रेडिट का टोटल अधिक नहीं आया है। तो इसको भी मैं आप लोग को व्हाट्सएप पे शेयर कर देता हूँ। अब आप लोग का क्या क्लास, क्लास क्या होमवर्क क्या है, राइट अप द, ये सिराज खान सिंगल कॉलम कैश बुक फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको क्या बनाना है, सिंगल कॉलम कैश बुक बनाना है। सो दिस इज द होमवर्क, ये आप लोग का होमवर्क है, सिंगल कॉलम कैश बुक, बहुत इंटरेस्टिंग है, आसान है। इसमें देखो पहले से कैश का बैलेंस दे दिया है, ओपनिंग बैलेंस से शुरुआत करना है।
तो ओपनिंग बैलेंस मतलब क्या लिखोगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और फिर जितना भी कैश आया गया सब नोट करना। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, इसमें क्या करना है, इसमें आपको कैश और बैंक सॉरी ट्रिपल कॉलम कैश बुक बनाना है। तो 7th क्वेश्चन भी होमवर्क है, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए। ठीक, कोशिश करिएगा, बन जाएगा मेरे ख्याल से, इतना दिक्कत नहीं आएगा। बाकी यहाँ पे दे रखा है कैश का बैलेंस पहले से दिखा दिया है 1550, और बैंक इस बार दोनों का ही डेबिट बैलेंस है। कैश सोर्स डेबिट बैलेंस इतना और बैंक इतना, दोनों का बैलेंस डेबिट है इस बार। यानी इस बार जब स्टार्ट करेंगे इस वाले क्वेश्चन पे, तो कैश और बैंक का दोनों का ही डेबिट बैलेंस से स्टार्ट करेंगे। ठीक। क्लियर। सो ये व्हाट्सएप भी हो गया, इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप लोग। सो आज के लिए इतना काफ़ी है। होप सो समझ में आया होगा कैश बुक।